हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2025 सी टैट की या जून का जो अभी टैट होने वाला है, तो आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी सेक्शन बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। तो आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी टैट के लिए और सी टैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपको सी टैट लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि टैट 2 साल में क्लियर हो ही जाएगा। बिकॉज सी टैट में थोड़ा हम एडवांस में पढ़ते हैं, और अब देखा जाए तो टैट का लेवल भी बहुत एडवांस हो गया है, जिसमें कि आपको ये थ्योरी किसने दी ये बहुत कम पूछा जाता है, और बेसिक जो उसमें बातें बताई ये कंसेप्ट है वो अब ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो आप चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की थ्योरी है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। देखिए, दिस थ्योरी गिवन बाय यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो दी है जीन पियाजे ने। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस थ्योरी का अन्य नाम तो इसे बोल सकते हैं अवस्था का सिद्धांत। ये भी पूछा जाता है कि इस थ्योरी का अदर नेम क्या है। ठीक है, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, और उन्होंने साथ ही नन्हे वैज्ञानिक कहा है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है किसने जो है वो बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक कहा है, तो वो कहा है जीन पियाजे ने। अवस्था का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो दी है जीन पियाजे ने। आपको ये पता होना चाहिए। आगे है, पियाजे कहते हैं कि बच्चों की थिंकिंग अडल्ट की थिंकिंग से अलग होती है। अडल्ट से प्रकार में अलग होती, ना कि क्वांटिटी। टाइप में अलग है लेकिन क्वांटिटी में नहीं बात की गई है। थिंकिंग उनकी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन टाइप में, क्वांटिटी में नहीं। सोचते माइंड सबका एक बराबर है। अब जो है एग्ज़ाम आपने अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सी टैट और टैट में जो है बहुत बार पूछा था। अडेप्टेशन का, इक्विलिब्रेशन का, स्कीमा के बारे में बहुत बार पूछा गया है। एसिमिलेशन से, एकोमोडेशन से बहुत बार क्वेश्चन आए। तो इन्होंने जो है वो 1, 2, 3 और 4 ये कंसेप्ट दिए हैं अडेप्टेशन का, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा और ऑर्गेनाइजेशन का। अडेप्टेशन में है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन, स्कीमा और ऑर्गेनाइजेशन को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एडेप्टेशन, यानी वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं उसके हिसाब से हम खुद को ढाल लेते हैं, तो वो है एडेप्टेशन। एसिमिलेशन है जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, हम उसे जब न्यू नॉलेज के साथ लिंक करते हैं तो वो होता है एसिमिलेशन। जैसे कोई चीज़ हमने पहले सीखी हुई है, हम उसे नई नॉलेज से लिंक करके सीखते हैं, तो वो हो सकता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जब हम अपने प्रीवियस नॉलेज में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें तालमेल बिठाते हैं, तो वो होता है एकोमोडेशन। ठीक है, ये एडेप्टेशन के ही 2 पॉइंट है, इसके अंदर आते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और जो एकोमोडेशन है उन प्रक्रियाओं के बीच संतुलन यानी बैलेंस बना के चलता है इक्विलिब्रेशन में। ठीक है, किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीमा, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने एसिमिलेशन का कंसेप्ट भी देखा होगा, बहुत बार आया है। स्कीमा, जैसे कि स्कीमा की बात करें तो मानव के दिमाग में जो भी चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा। हम जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में या जैसे किसी एनिमल के बारे में, जैसे डॉग की बात कर लें तो हमें पता है उसकी 4 टांगें होती है, एक पूँछ होती है। ठीक है, तो मतलब हमने उसका कंसेप्ट बनाया है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि मानव शिशु में जो स्कीमा की प्रवृत्ति है और प्रतिक्रिया है वो जन्मजात होती है, यानी कंसेप्ट तो हर बच्चा बनाना जन्म से ही शुरू कर देता है।
ठीक है, तो वो क्या किसने कहा है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था स्कीमा के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी जीन पियाजे का कंसेप्ट। अब हम इसकी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी स्कीमा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किसके बारे में हमने कंसेप्ट बनाया, धारणा बना ली कि ऐसा होता है डॉग, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना मीन्स कि जैसे आपने स्कीमा बनाया हुआ डॉग के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है डॉग, आगे आपने देखी बिल्ली ना, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन किया, यानी ऑर्गेनाइज किया अपने माइंड में कि हाँ डॉग जो है उसकी 4 टांगें हैं, ठीक है, एक पूँछ है। बिल्ली की भी 4 टांगें हैं, एक पूँछ है, ठीक है। तो यानी कि आपने अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया कि ज़रूरी नहीं जिसकी 4 टांगें एक पूँछ है वो डॉग ही होगा, वो कैट यानी बिल्ली भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी हो सकती है। इसी तरह जो है वो आपने एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते चलना है। अब स्टेजेस डिस्कस करेंगे। स्टेजेस फर्स्ट 4 स्टेजेस बताई है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन। 0 to 2 ईयर सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 to 7 है, कंक्रीट यानी मूर्त की बात की जाए तो 7 to 11 है और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 to 15 है। सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सीखता है, जैसे कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन के द्वारा। इस अवस्था में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। मीन्स कोई भी वस्तु उसके पास देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। तो मतलब एक तरह से उसके कंसेप्ट अपने अंदर बना लेगा। वस्तु स्थायित्व का गुण इसी अवस्था में आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्रिया से पूर्व की अवस्था है। इसमें बच्चा अपने सामने वाली चीज़ों, इस अवस्था में बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। ये पॉइंट अभी मैंने ऐड किया है न्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें बच्चा अपने सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा। ये अलग से है लाइन बीच वाली। इसमें बच्चा अपने सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। इसकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था बोला गया, यानी क्रिया से पहले की अवस्था। देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा। इस तरह से सिंबल का यूज़ करता है। जीवित नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में अंतर नहीं कर पाएगा। ईगोसेंट्रिक होता है। इरेवर्सिबिलिटी यानी अपलटवाद का जो गुण है वो नहीं आता है, ठीक है। यानी उसको 4 × 10 वो बता देगा, लेकिन अगर उसको उल्टा करके हम पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। दूरी, बार, ऊंचाई में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें वो है केंद्रीकरण का गुण आ जाता है, सेंट्रेशन का, यानी वो एक जगह ध्यान लगा पाता है, यानी एक जगह ध्यान लगाएगा, वो बाकी चीज़ों के बारे में उस समय नहीं सोचेगा जिस टाइम वो कुछ भी कर रहा है। कंजर्वेशन की बात करें तो वो अगर उसको एक ग्लास में पानी देंगे जो कि चौड़ाई में बड़ा है और ये लंबा लेंथ में, हाइट में, तो मतलब पानी दोनों में अगर बराबर भी है, लेकिन अगर उसको पूछा जाएगा कि कौन सा बड़ा है तो वो बड़े वाला गिलास उठाएगा, मतलब किस में ज़्यादा पानी है ऐसा पूछा जाएगा। तो सीक्वेंस का जो गुण है वो उसमें नहीं आता। तो ये सारे हैं, और ये सारे गुण जो जिस स्टेज में आते हैं वो है कंक्रीट ऑपरेशन, ठीक है। तो इतना आपको पता है। जो सामने मूर्त रूप में दिख रही हैं उन चीज़ों को अच्छे से बच्चा इस अवस्था में जो उसके बारे में थिंकिंग कर पाएगा, यानी कंक्रीट थिंकिंग करेगा मूर्त चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये सारे गुण उसमें आ जाएंगे और इसमें जो है वो इंडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी, उदाहरण के ऊपर तर्क करना। फॉर्मल में है सर्वोच्च अवस्था इसको कहा गया है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। ये सर्वोच्च अवस्था है संज्ञान की। इसमें डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। नियम के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। इसमें अब ये थ्योरी में आपने सारा पढ़ लिया 4 स्टेजेस। अब है कि इसकी क्रिटिसिज्म क्यों की गई इसकी थ्योरी की। तो पियाजे बोलते हैं कि विकास पहले है, लर्निंग बाद में। वाइगोत्स्की बोलता है लर्निंग पहले है, डेवलपमेंट बाद में है। एक ये हो गया।
प्याजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो बच्चा जो है वो अपनी अवस्था से अधिक सीख सकता है। तो इस आधार पर क्रिटिसिज्म किया गया। ये थी थ्योरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।